जय हिंद दोस्तों, जर्नी ऑफ हिमालयाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुनस्यारी सीरीज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। मुनस्यारी सीरीज के पहले दो वीडियोस में हमने करी थी दिल्ली से मुनस्यारी की रोड जर्नी और करा था खलिया टॉप का ट्रेक। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुनस्यारी भ्रमण, जिसमें हम आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे 100 संसार एक मुनस्यार की। फिलहाल हम देख रहे थे मुनस्यारी का एक खूबसूरत सनराइज अपने होटल की खिड़की से। मुनस्यारी में आज हमारा दूसरा दिन था। मुनस्यारी के पहले दिन हमने करा था खलिया टॉप का ट्रेक और आज मुनस्यारी के दूसरे दिन हम जा रहे थे सबसे पहले नंदा देवी मंदिर में दर्शन करने। मुनस्यारी की मार्केट से नंदा देवी मंदिर सिर्फ 10 से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है और इसी रास्ते में मुनस्यारी का पेट्रोल पंप भी पड़ता है। अब हम पहुंच गए थे नंदा देवी मंदिर की लोकेशन पे और सामने था नंदा देवी मंदिर का प्रवेश द्वार। मुनस्यारी की मार्केट से ये लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पैदल भी आराम से पहुंचा जा सकता है। मेन रोड पे मंदिर के प्रवेश द्वार से मंदिर हार्डली 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब हम पहुंच गए थे नंदा देवी मंदिर के मेन एंट्री गेट पे। मेरे फादर यहां पहले ही पहुंच के हमारा वेट कर रहे थे। कोई अनजान व्यक्ति मेरे फादर को देखे तो उसे लगेगा कि वो गुस्से में हैं। इस बात से अनजान कि उनसे ज्यादा जॉली नेचर का व्यक्ति इस दुनिया में था ही नहीं। शक्ल से गुस्से में लगते थे पर हमेशा मस्ती के मूड में ही रहते थे। मिस करता हूं मैं अपने फादर को बहुत। मत बना देना। अच्छा, उनकी मत बनाना, वो कह रहे हैं मेरा मत बना दो ना। हटा देना, सारे कितने बड़े बड़े हैं ये। अब हम आ गए थे नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में। ये मंदिर मुनस्यारी की सबसे सुंदर लोकेशन है। नंदा देवी मंदिर एक बहुत बड़े बुग्याल के बीचों बीच स्थित है। मंदिर का ये खूबसूरत बुग्याल, इस बुग्याल में इतने सारे रंग बिरंगे फूल, यहाँ से जहां भी नजर जाती है चारों ओर बस खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं और मंदिर के ठीक सामने पंचचूली पर्वत श्रृंखला का ये खूबसूरत नजारा। इस मंदिर के मनोरम दृश्यों को देखने के लिए देश भर से टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं।
वो बाबू इधर ही आ, इधर ही को देखो तो यहाँ दिख नहीं रहा अभी आगे तो। सॉरी हाथ तो नहीं गया अभी आगे। मुनस्यारी का नंदा देवी मंदिर देवी नंदा को समर्पित है, जो माता पार्वती का ही एक रूप है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 7,500 फीट है और ये मंदिर उत्तराखंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। हर साल सितंबर के महीने में यहाँ नंदा देवी मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला 400 साल से भी अधिक वर्षों से यहाँ मनाया जाता है और मां नंदा देवी को मनोकामना पूरी करने वाली देवी भी माना जाता है। ये था इस मंदिर का छोटा सा विवरण। इस मंदिर की सुंदरता को हालांकि किसी विवरण की आवश्यकता नहीं है। ना सिर्फ मुनस्यारी बल्कि ये मंदिर उत्तराखंड की सबसे सुंदर लोकेशंस में से एक है। खुद बनाते हो? घर का बना हुआ था बढ़िया। आप कहाँ से आए?
ये रुके हैं, इनके सामने कौन सा ऑर्डर है? नंदा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल गए और गाड़ी पार्क करके हम पैदल गए मुंशियारी की मार्केट। मार्केट के रास्ते में हमने रोड से ही देखा एक लोकल क्रिकेट मैच जो चल रहा था मुंशियारी के क्रिकेट ग्राउंड में। मुंशियारी में एक ही ग्राउंड है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के मैचेस इसी ग्राउंड में होते हैं। 5-10 मिनट मैच देखने के बाद हमने किया लंच। लंच में मैंने खाई घर की बनी मटन कड़ी एक लोकल ढाबे में, और वो मटन कड़ी काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। अपने घर में नॉनवेज सिर्फ मैं ही खाता हूँ, बाकी परिवार वाले वेजिटेरियन हैं। लंच के बाद हमें थामरी कुंड का एक छोटा सा ट्रेक करने जाना था, पर हमारे होटल वाले ने बताया कि थामरी कुंड इस समय सूखा हुआ था, तो हमने वहाँ जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब हम जा रहे थे मुंशियारी हेलीपैड पे सनसेट देखने के लिए। हमारे होटल वाले ने ही हमें यहाँ जाने का परामर्श दिया था। हमारे होटल वाले ने हमें बताया कि मुंशियारी हेलीपैड से सनराइज़ और सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। मुंशियारी में फिलहाल बादल छा गए थे, तो अब हमें सनसेट तो नहीं दिखाई देता, पर फिर भी हमने यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मुंशियारी हेलीपैड से पूरे मुंशियारी का काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। हेलीपैड से थोड़ी दूरी पर एक स्कूल भी है। पहाड़ों में ऐसी कई जगह होती हैं जो फेमस नहीं होती, पर फिर भी होती लाजवाब हैं, और उनके बारे में सिर्फ लोकल्स को ही जानकारी होती है। अच्छा हुआ सुबह हुआ है। शाम होते ही मुंशियारी हेलीपैड पे ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो हम अब अपने होटल वापस जा रहे थे। भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी, तो मुंशियारी की इन गलियों में घूमते समय हमने सोचा किसी कैफ़े में थोड़े इवनिंग स्नैक्स हो जाएं। स्नैक्स में मैंने इस बार भी नॉनवेज ही मंगाया था, मेरा फेवरेट चिली चिकन। मुंशियारी के खान पान को लेके मैं यहाँ एक फ़ीडबैक देना चाहूँगा। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और कभी आप मुंशियारी आते हैं, तो मुंशियारी का नॉनवेज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पूरी जर्नी में मैंने जहाँ भी नॉनवेज खाया, हर जगह का नॉनवेज मुझे अच्छा लगा। मेरी ट्राई की गई कुछ आइटम्स थी चिकन फ्राइड राइस, मटन कड़ी और चिली चिकन। इनमें सबसे टेस्टी चिली चिकन था, जो मैंने आज ट्राई किया था अभी। दोस्तों, आज था मुंशियारी में हमारा आखिरी दिन, और आज हमने घर वापसी का सफर शुरू कर दिया था। हम मुंशियारी आए थे पिथौरागढ़ वाले रूट से और वापस जा रहे थे चकोरी वाले रूट से।
अब हम पहुंच गए थे मुंशियारी के लिच्चन पार्क में। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया ये इंडिया का पहला लिच्चन पार्क है। लिच्चन एक प्रकार की वनस्पति होती है जो नेचुरली अपने आप उग जाती है। पूरी दुनिया में लिच्चन के 20,000 स्पीशीज पाए जाते हैं, जिनमें 2714 स्पीशीज इंडिया में हैं। इनमें से 600 स्पीशीज उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इनमें भी 150 स्पीशीज सिर्फ मुंशियारी में पाए जाते हैं। लिच्चन का उपयोग फेमस हैदराबादी बिरयानी में होता है। झूला घास एक प्रकार की लिच्चन है जो इस बिरयानी में डलती है। कन्नौज में लिच्चन से परफ्यूम्स भी बनते हैं। इसके साथ साथ लिच्चन का इस्तेमाल कई प्रकार की सनस्क्रीन और मेडिसिन में भी होता है। अब हम पहुंच गए थे कालामुनि मंदिर। मंदिर की इस लोकेशन को कालामुनि टॉप कहते हैं। ये मंदिर थोड़ी हाइट पे है। ऊपर से सुबह का समय होने के कारण अभी यहाँ काफी ठंड थी। ये मंदिर मुंशियारी के रास्ते में ही पड़ता है। इस मंदिर में लोग मुंशियारी आते समय दर्शन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मुंशियारी चकोरी वाले रास्ते से आते हैं। हम इस मंदिर में जाते समय दर्शन कर रहे थे, क्योंकि मुंशियारी हम पिथौरागढ़ वाले रूट से आए थे। मां काली को समर्पित इस मंदिर में माना जाता है कि एक डिवाइन ऑरा है, दिव्य आभा, जो हर प्रकार की बुरी ऊर्जा और नकारात्मक वाइब्स को खींच लेता है। इस मंदिर के अंदर संत कालामुनि की एक मूर्ति भी स्थापित है, जो कि देखने में ऐसे प्रतीत होती है मानो संत कालामुनि यहां सचमुच विराजमान हो। इस मंदिर में नागा साधुओं को भी ध्यान करते हुए कई बार देखा जाता है। अब हमारे सामने थी संत कालामुनि जी की मूर्ति। मूर्ति को देख के ऐसे लगता है मानो संत कालामुनि जी यहां असलियत में विराजमान हो। आगे पूछ लो, ये इनका बहुत ऑर्डर था यहाँ चाहिए। कालामुनि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे बिरथी फॉल्स की लोकेशन पे। मुंशियारी से ये जगह 33 किलोमीटर दूर है। सामने था बिरथी फॉल्स जाने के लिए एक छोटे से ट्रैक का एंट्री गेट। इस एंट्री गेट पे 20 रुपए की टिकट लगती है बिरथी फॉल्स तक जाने के लिए। सी लेवल से बिरथी फॉल्स की एलिवेशन 1781 मीटर है। अब हमने बिरथी फॉल्स का ये छोटा सा ट्रेक स्टार्ट कर दिया था। मेरे फादर हाईवे से ही बिरथी फॉल्स को देख के संतुष्ट हो गए थे। यहां से बिरथी फॉल्स तक ट्रेक करके जाने का उनका मन नहीं था, तो बिरथी फॉल्स के बेस तक बस मैं और रीना ही जा रहे थे। हाईवे से बिरथी फॉल्स के बेस तक ट्रेक करके पहुंचने में बस 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। छोटा सा ही ट्रेक है ये। बस और 3 से 4 मिनट में हम बिरथी फॉल्स के बेस पे पहुंचने वाले थे। बिरथी फॉल्स के इस छोटे से ट्रेक में हमें कई बोर्ड लगे हुए दिखे थे, जिनमें वाटरफॉल और नेचर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे थे।
नहीं नाश्ता करना था पराठा। हाँ इधर से रास्ता है ऊपर से इधर से बिरथी फॉल्स का पानी करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये झरना मुझे चक्राता के टाइगर फॉल से भी ज़्यादा ऊंचा लगा। जैसे टाइगर फॉल चक्राता की एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, उसी तरह बिरथी फॉल एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है अगर आप मुंशियारी आते हैं तो। बिरथी फॉल्स को लेके मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी। हाईवे से देखने में ये वाटरफॉल काफ़ी बड़ा लगता है, पास से देखने में छोटा लगता है, पर चाहे दूर से देखो या पास से देखो, ये वाटरफॉल सुंदर बहुत लगता है। बिरथी फॉल्स को निहारते समय मेरे लिए ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल था कि ज़्यादा सुंदर क्या है, ये वाटरफॉल या इस वाटरफॉल के अंदर बनने वाला ये रेनबो। इन दो बकरियों में थोड़ी सी तनातनी चल रही थी। इसका कारण कोई मादा बकरी थी या ये वर्चस्व की लड़ाई थी, ये बता पाना तो मुश्किल था। बिरथी फॉल्स की बेस में स्थित इस पॉन्ड का पानी इतना साफ था कि इसके नीचे ये बड़े बड़े पत्थर साफ देखे जा सकते थे। नवंबर का महीना होने के कारण ये पानी काफ़ी ठंडा था, ऊपर से समय की भी थोड़ी कमी थी। फुर्सत से गर्मियों में अगर मुंशियारी दोबारा कभी आया तो इस पॉन्ड के अंदर डुबकी ज़रूर लगाऊंगा। बिरथी फॉल्स एक सदाबहार वाटरफॉल है। इसका पानी 12 महीने इसी फ्लो से गिरता है। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था, पर हमें दिल्ली तक बहुत लंबा सफ़र करना था, इसलिए दिल पे पत्थर रख के अब हम वापस जाने लगे थे। हिमालय में ऐसी बहुत सी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ जाके मन करता है कि बस यहीं बस जाएं। ये डेस्टिनेशन भी उन्हीं में से एक थी।
बिरथी फॉल से नीचे आके हमने ब्रेकफास्ट किया। वहीं पे हमें एक गाड़ी में गोलू देवता की डोली दिखी। अब हम दिल्ली वापस जा रहे थे और वापस जाते समय हमने कुछ झलकियां कैप्चर की चकोरी वाले रूट की। इस चकोरी वाले रूट से वापसी करते हुए हमारे साथ साथ चल रही थी रामगंगा नदी। जैसा कि मैंने अपने दिल्ली से मुंशियारी वाले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने दिल्ली से मुंशियारी की रोड जर्नी की थी पिथौरागढ़ वाले रूट से, मुंशियारी जाने के लिए चकोरी वाला रूट काफी सुंदर है, पर पिथौरागढ़ वाला रूट बहुत ज्यादा सुंदर है। अब हमने एक ब्रेक लिया था और हम सड़क से नीचे उतर आए थे रामगंगा नदी का लुत्फ उठाने के लिए। रामगंगा नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे पत्थर साफ दिखाई दे रहे थे और जहां पानी गहरा था वहां पानी हरे रंग का प्रतीत हो रहा था। हम दिल्ली वालों के लिए किसी भी नदी में साफ बहता पानी देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी का पानी तो हमें हमेशा काला ही दिखता है। अब हम खड़े थे हिल्स एंड वैली व्यू गेस्ट हाउस में। यहीं पे हम आज रात स्टे कर रहे थे। ये रिजॉर्ट पड़ता है अल्मोड़ा से थोड़ा पहले बेरीनाग रोड पे। आज मैंने सोचा था कि 5 बजे तक गाड़ी ड्राइव करूंगा और 5 बजे के बाद जहां भी कोई होटल मिलेगा वहां स्टे कर लेंगे, पर 5 बजे से लेके 8 बजे तक हमें स्टे का कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। इस कारण मुझे रात में भी गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी आज। पहाड़ों के ये सुनसान रास्ते दिन में जितने सुंदर लगते हैं, रात में ये उतने ही डरावने लगते हैं। फाइनली 8 बजे जाके हमें ये रिजॉर्ट मिला और हमारी सांस में सांस आई। अब हम डिनर कर चुके थे और मैं नीचे अपने रूम के पास थोड़ा वॉक करने जा रहा था। इस रिजॉर्ट की एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आई थी। पहाड़ों के इस घुप अंधेरे के बीच इस रिजॉर्ट की ये लाइट्स बहुत अच्छी लग रही थी, खास करके ये जो लाइट्स पेड़ों के ऊपर लगी हुई थी। हल्की हल्की ठंड में इन लाइट्स और अंधेरे के सटीक बैलेंस के बीच वॉक करना बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए, आज की एक लंबी और टायरिंग ड्राइव के बाद। इस पूरी जर्नी में हमें होटल सारे अच्छे मिले थे और ये होटल सबसे बेस्ट था। आज था मुंशियारी की इस जर्नी का हमारा आखिरी दिन। इस समय हम अल्मोड़ा क्रॉस कर चुके थे और हाईवे पे लैंडस्लाइड हो जाने के कारण एक कच्चे रास्ते पे डाइवर्ट होके भीमताल के लिए बढ़ रहे थे। इस रास्ते पे काफी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही थी और रास्ता संकरी भी था। पहाड़ों में एक स्मूथ राइड कब एक चैलेंजिंग और बम्पी राइड में बदल जाए पता नहीं चलता, इसलिए पहाड़ों की जर्नी में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल अगर आइटनरी की बात करूं तो ये हमारा 7 दिन का ट्रिप था।
3 दिन लगे हमें मुनस्यारी पहुंचने में। 2 दिन हमने मुनस्यारी में बिताए और 2 दिन लगे हमें वापस दिल्ली जाने में। अब हम पहुंच गए थे भीमताल। यहाँ से काठगोदाम पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। अब अंधेरा होने वाला था। हम पहाड़ों से उतर के प्लेन्स में आ गए थे और काठगोदाम क्रॉस कर चुके थे। आज रात को ही हमें दिल्ली वापस पहुंचना था। दोस्तों, ये जर्नी मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी क्योंकि ये मेरे फादर के साथ मेरी आखिरी रोड जर्नी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी लौटूंगा एक नई ट्रैक, एक नई डेस्टिनेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।